हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे, खुश, स्वस्थ, मस्त होगे। और दोस्तों, कैसा लग रहा है, कैसा चल रहा है? आजकल ठंड का मौसम ज़्यादा बढ़ गया है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और अभी सभी को सभी काम, दिन इतना छोटा हो गया है कि पता ही नहीं चलता है कि दिन कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो जाता है। और अभी धूप कितना अच्छा लगता है दोस्तों, आप लोग को भी ऐसा ही लगता होगा। और अभी रात में ही बीच मतलब सोए, इतनी जल्दी नींद पूरा हो जाता है कि उसके बाद लगता है कि अब 5 बजे से ही 5-4 बजे से ही लगता है कि अब नींद पूरा हो गया, अब कहाँ जाए, उस तरह का कुछ लगता है। मेरे साथ तो कम से कम ऐसे ही लगता है। तो अभी दोस्तों दोपहर का समय हो गया है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं और मैं उनके लिए फटाफट रोटी बना दी। और आज का खाना बना था सुबह में ये सेवई वाली खीर और ये बेसन की सब्ज़ी और सिंपल सी रोटी जो अच्छी तरह से घी में लथपथ। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक कुछ खास, कुछ अलग है। हम सभी औरतों के लिए बेहद ही पसंदीदा टॉपिक है। हर महिलाएं, हर औरत इस टॉपिक को ज़्यादा पसंद करती हैं। वही आज का टॉपिक है कि हम अपने मंगलसूत्र के बारे में कुछ बातें करेंगे। क्या क्या उनके नियम होते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए शुभ होता है, क्या नहीं। तो वही सब हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए, मेरा बेटा 3 रोटी खाता है, तो मैंने उसमें उसे 3 रोटी एक साथ नहीं दिया जाता, इस कारण एक रोटी को थोड़ा सा तोड़ दिया है। और ये है उसका खाना, जा रही हूँ उसे दे देने। जब तक वो उधर खाना खा रहा था तब तक मैंने सोचा कि जो बर्तन हैं उन्हें निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये जूठे बर्तन रसोई घर में कभी भी नहीं रहने चाहिए, वो हमारे लिए शुभ नहीं होता। तो दोस्तों, बात है हमारी ज़िंदगी में सबसे अहम, हमारे जो भी गहने होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण गहना हमारा मंगलसूत्र, जिसके लिए हम लोग पता नहीं कितने पूजा पाठ वगैरह करते हैं कि हमारा सुहाग सलामत रहे, इस वजह से। तो दोस्तों, मंगलसूत्र के आज आप लोगों से 6 बातें, 6 नियम शेयर करने वाली हूँ। पहला नियम है कि हमें मंगलसूत्र जो है क्या बार बार बदलना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मंगलसूत्र जो है वो बार बार बदलने की चीज़ नहीं होती है। पहले तो शादी में मंगलसूत्र नहीं मिलता था, हम लोग के शादी में भी मंगलसूत्र नहीं मिला है, बाद में मुँह दिखाई में मिला है, हस्बैंड दिए थे। तो जो हमारा मंगलसूत्र होता है ना दोस्तों, ऐसे तो हमें एक ही जो शादी में मिलता है उससे रखना चाहिए, और एक और हम ले सकते हैं। 2 मंगलसूत्र हमें कम से कम अपने पास रखना ही चाहिए। तो पहला नियम हो गया कि हमें मंगलसूत्र बार बार बदलना नहीं चाहिए। अगर आपका मंगलसूत्र कभी भी टूट जाए तो आप उसे बनने के लिए दे दें, उसी को जुड़वा लें। मगर वैसा मतलब जब तक काम चले, जब तक उससे हो सके कि हाँ वो मंगलसूत्र हमारा नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं चलने लायक है, तभी आप बदले। हर तरह के लोग होते हैं, सभी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना मंगलसूत्र जो है बार बार नया ले सके। तो एक तो हमें वैसा बदलना ही नहीं चाहिए, और दूसरी बात कि अगर टूट जाए तो उसे जुड़वा ले। मगर मैं तो कहूँगी कि कभी भी अपने मंगलसूत्र को जल्दी बदले नहीं। और अगर आपके पास पैसा है, आप सक्षम हैं कि आप नया मंगलसूत्र ले सकते हैं, तो पहले वाले मंगलसूत्र को आप रख दें, उसे बदलने के लिए ना दें। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। और अब कम से कम हमारे पास 2 मंगलसूत्र ज़रूर होना चाहिए। एक मंगलसूत्र लंबा वाला रख लीजिए और एक छोटा जो हम हमेशा पहने। मंगलसूत्र दोस्तों कभी भी हमें अपने गले से नहीं उतारना चाहिए, चाहे आप जितना भी चैन पहन लें, लॉकेट पहन लें या पेंडेंट पहन लें, मतलब कुछ भी पहने, मगर मंगलसूत्र एक हमेशा आपके गले में होना ही चाहिए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग मतलब कहते हैं कि मंगलसूत्र जो होता है वो हमारे सुहाग की नज़र उतारने का काम करता है।
तो इसलिए हमें अपना मंगलसूत्र कभी भी गले से नहीं उतारना चाहिए। इसीलिए आप एक बड़ा मंगलसूत्र लें जो कभी कभी पहन सके, और बड़ा मंगलसूत्र डेली डेली पहनने में टूट जाता है। इस कारण मैं तो कहूँगी कि छोटा मंगलसूत्र होना चाहिए जो आप रेगुलर में पहन सकते हैं। तो ये हो गया कि आप कम से कम कितना मंगलसूत्र रख सकते हैं। अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो एक भी रखेंगे तो चलेगा। तो दूसरी बात, दो बातें तो हो गई कि हमें मंगलसूत्र बदलना चाहिए या नहीं, और दूसरा है कि हमें मंगलसूत्र जो है कितना रखना चाहिए। तो दोस्तों, बर्तन वगैरह करने के बाद मैं ये कुछ साग इसके पापा लेके आए थे। तो ये इन सागों को अभी दोपहर का ही मेरे पास समय बचता है, दोपहर नहीं मतलब समझिए शाम का समय। तो उसी टाइम में मैं इन सबको साफ़ वगैरह करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये सब काम पहले से कर लो तो रात को आसानी होती है। आपको ये परेशानी नहीं होती कि हाँ आप बाद में जब आपको काम हो उस वक्त आप करने लगो। जब मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं उसी वक्त ये सब चीज़ें चुन कर रख लेती हूँ, ताकि मुझे बनाने के समय सिर्फ धोना और बनाना हो। तो दो तरह के साग हैं, एक पालक का और ये एक लाल साग हमारे यहाँ कुछ जगहों पे इसे चौलाई का साग भी कहा जाता है। तो वही ये साग है। तो देखती हूँ रात में क्या बनाती हूँ क्या नहीं। फ़िलहाल अभी इसको साफ़ कर लूँगी कि इसमें एक एक दो ना घास है जिसे हमारी तरफ नगर मोथा कहते हैं, तो वही है इसमें। तो उसी के लिए इसको चुन रही हूँ। और जब आप काम खुद करते हैं तो बच्चे देख के खुद ही प्रेरित हो जाते हैं। वही हाल मेरे बेटे का है, वो भी मेरी हेल्प कराने आ गया। तो देखिए दोनों साग दोनों तरफ अलग कर लिया मैंने। अब इन्हें रख दूँगी किचन में और ये रात में बनेंगे। तब तक कुछ मटर छीलने थे जिन्हें भी मैंने छील कर निकाल कर रख दिया। इस तरह से मैं छील कर रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे मटर डालना हो तो वो हो जाए। उसके बाद कल की तैयारी के लिए बेटे और बेटी दोनों का स्कूल ड्रेस है जिसे मैं प्रेस करके रख देती हूँ अभी ही, ताकि मुझे वो बाद में परेशानी ना हो और सुबह में ये लोग आसानी से अपना कपड़ा ले सके। तो दोस्तों, बात हम कर रहे थे मंगलसूत्र की। तो हमें मंगलसूत्र किस दिन खरीदना चाहिए? तो दोस्तों, हमें कभी भी मंगलसूत्र रविवार मंगलवार ये 2 दिन कभी नहीं खरीदना चाहिए। ये 2 दिन छोड़कर आप किसी भी दिन खरीद सकते हैं। ये 2 दिन खरवार होता है, इसीलिए ना ही हमें मंगलसूत्र कभी इस दिन खरीदना चाहिए और ना ही कभी हमें मंगलसूत्र इस दिन पहनना चाहिए। अगर आप पहले से लाए हुए हैं तो भी मंगलसूत्र को इस दिन ना पहने। और 5वीं बात है कि मंगलसूत्र जो है दोस्तों, कभी भी आप अगर घर में लाएं तो पहले ऐसे ही मत पहन ले। पहले उसे माता पार्वती को चढ़ाकर पूजा वगैरह माता पार्वती से करके उनसे विनती करें कि हे माँ, मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और मुझे ये मंगलसूत्र जो है इसका इतना सौभाग्य दे मैं कि मैं जन्म जन्म तक इसे पहन सकूं। और इसके बाद इसके पापा का आज मंगलवार था तो वो फ़ोन करके बोले कि पानी गर्म होने के लिए लगा दो। तो मैंने पानी गर्म होने के लिए लगा दिया, और क्योंकि ठंड का मौसम है और बिना गर्म पानी के नहाओ तो तबीयत बिल्कुल ख़राब होना ही होना है। तो आज के खाने में मैं बना रही हूँ दाल, वो साग वाली दाल, और इस साग का मैं बना दूँगी बस ऐसे ही बॉयल करके साग, और उसमें पालक जो था उसको धो के कट करके और उसको डाल दिया मैंने उसमें। पहले दोनों सागों को मैं अच्छी तरह से 2-2 बार पानी से धो ली हूँ, बिल्कुल फ्रेश है। देखिए बिल्कुल साफ़ पानी आ गया है। तब जाकर मैंने इसे छान के रख लिया। एक को कटरे में रखा और एक को वो छेद वाला जो कटोरा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं आता, तो उसमें डाल दी हूँ ताकि उसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। धोने के बाद दोनों साग को मैं कर दूंगी बारीक कट, और इस पालक को डाल दूंगी दाल में और उसे बस ऐसे ही बना दूंगी जो प्याज डाल के फ़ौरन पे बनता है ना वो। तो पहले मैं उसके लिए कुकर में डाल के उसे उबाल लेती हूँ, तब बनाती हूँ। सीधे सीटी लगा देती हूँ 3-4, उसके बाद बन जाता है।
तो बस इसको धो के और इसमें कुकर में डाल के इसको चढ़ा दूँगी। और उधर मैंने पालक को भी डाल दिया है। दोस्तों मंगलसूत्र का एक ये भी हम लोगों के साथ रहता है असमंजस कि हमें किस कलर के मोती में गुंथवाना चाहिए। तो मंगलसूत्र का बस एक ही कलर होता है दोस्तों, वो है काला। हमेशा काला मोती में ही गुंथवाना चाहिए, क्योंकि मंगलसूत्र जो है हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि काले मोती में गुंथवाने से वो हमारे सुहाग को नज़र नहीं लगता, और नज़र उतारने के लिए ही हम मंगलसूत्र पहनते हैं। तो बस खाना वगैरह हो गया और अभी हम सब जा रहे हैं खाना खाने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे आपका कोई भी डाटा नहीं एक्स्ट्रा लगेगा और हमें बहुत खुशी मिलेगी।